जब कोई लड़की किसी लड़के को नहीं पसंद करती है और वो उसे दोस्ती नहीं करना चाहती है तो उसे डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है और कई तो ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं कि उसकी जान लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों के चक्कर में ना जाने कितनी ही लड़कियों ने अपनी जान गंवाई है। और ऐसी ही हरकत झारखंड के शाहरुख ने की है, जिसने कि अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी क्योंकि वो उसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। और जब पुलिस शाहरुख को पकड़ती है तो शाहरुख ऐसे हंस रहा था जैसे तो इसने बहुत बड़ा काम किया हो, और शाहरुख जैसे जीत गया और अंकिता हार गई। आज की जो कहानी है वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है ये झारखंड के दुमका की है, जहां पर एक लड़की अंकिता जो कि 12वीं क्लास की छात्रा थी, अपने पिताजी, दादाजी और अपने छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ की कुछ सालों पहले ही मौत हो गई थी और उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। जब अंकिता ट्यूशन जाती थी या स्कूल जाती थी तो उसी का एक पड़ोसी शाहरुख उसका पीछा किया करता था और उसको परेशान किया करता था, उसे दोस्ती करने का दबाव डाला करता था। अंकिता ने बहुत सी बार तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन लगभग 6 महीने तक जब वो यही सारी चीज़ें करता रहा तो तंग आकर उसने ये सारी चीज़ें अपने पिताजी से कही कि जो पड़ोसी शाहरुख है वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो उसके पिताजी ने शाहरुख को अपने घर बुलाया और बहुत ही प्यार से उसे समझाया कि हम लोग पड़ोसी हैं और ये हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती है। तो जो शाहरुख था उसने कहा कि अब वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगा। और ऐसे ही हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन जो शाहरुख था वो कहाँ बाज आने वाला था। उसकी ये हरकतें जारी रहती हैं और अब वो अंकिता को और भी ज़्यादा परेशान करने लग जाता है। अब अंकिता फिर अपने पिताजी से कहती है कि शाहरुख उसे अब भी परेशान करता है। तो उसके पिताजी थाने जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं। उधर शाहरुख को बुलाया जाता है, जहाँ पर जैसे ही शाहरुख को बुलाते हैं तो शाहरुख का भाई भी थाने पहुँच जाता है और वो कहता है कि अब मैं गारंटी लेता हूँ कि शाहरुख ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। अगर अब ये ऐसी हरकत करे तो मैं खुद इसे थाने ले आऊँगा। तो जो अंकिता के पिताजी थे वो उसके भाई की बात मान लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी थे, एक दूसरे में अच्छी जान पहचान भी थी। तो उधर जो शाहरुख था वो कुछ दिन तो फिर ठीक रहता है और एक दिन वो अंकिता का नंबर उसकी ही किसी दोस्त से ले लेता है और वो 22 अगस्त को रात को अंकिता को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि अगर तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और जो अंकिता थी वो जानती थी कि शाहरुख बहुत ही आवारा टाइप का लड़का है, उसकी कॉलोनी की बहुत सी लड़कियों से दोस्ती भी है और वो बहुत सी लड़कियों को परेशान भी करता है। तो जब 22 अगस्त को रात को उसके पास कॉल आता है तो वो ये सारी बातें अपने पिताजी से कहती है कि शाहरुख फिर से उसे परेशान कर रहा है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। उधर जो शाहरुख था वो उसको ऐसे ही परेशान करना चालू रखता है और अंकिता के पिताजी अंकिता से कहते हैं कि सुबह जब दिन निकलेगा तो हम उसके भाई से मिलेंगे और उसके बाद में थाने जाएंगे। तो अंकिता सो जाती है। लगभग सुबह के 5 बजे खिड़की से शाहरुख उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उस कमरे में आग लगा देता है। जैसे ही आग की लपटें निकलती है अंकिता की आंखें खुल जाती है। जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक आग पूरे कमरे में फैल चुकी थी, खास करके उसके बिस्तरों पे। और अब अंकिता भी आग की चपेट में आ चुकी थी और जब वो चिल्लाने लगती है तो उसके पिताजी और उसके भाई दौड़ते हुए आते हैं और उसके पिताजी आग बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक अंकिता लगभग 90% जल चुकी थी। उसे वहीं के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे कि झारखंड के रिम्स हॉस्पिटल में उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और वहाँ पर जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, जो कि काफ़ी हद तक जल चुकी थी, और जब पुलिस वाले उसका बयान लेते हैं तो वो सारी चीज़ें बता देती है कि जो शाहरुख था उसी ने उसके ऊपर पेट्रोल डाला है, क्योंकि उसने उसे भागते हुए देखा है
और शाहरुख के एक दोस्त ने उसकी मदद भी की थी। और जब शाहरुख पुलिस को अब पकड़ लेती है और जब पुलिस शाहरुख को पकड़कर थाने ले जा रही थी, तभी का उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि शाहरुख बुरी तरह से पागलों की तरह मुस्कुरा रहा है। और उसे देखकर यही लग रहा है कि शाहरुख को थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे तो वो जीत गया, वो जो चाहता था उसने कर दिखाया। उसने अंकिता से कहा था कि उसने दोस्ती नहीं की तो वो उसे मार देगा, और उसने वाकई में अंकिता को मार दिया। 5 दिन अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के बाद कल अंकिता की मौत हो गई। और अब पूरे झारखंड में मायूसी छा गई है कि एक बेटी ने एक सिरफिरे लड़के के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, जो कि पढ़ने में भी बहुत होशियार थी और हर चीज़ में एक बहुत ही समझदार लड़की थी, जिसमें वहाँ की सरकार ने उसके पिताजी को 10 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है वो भी दी है। लेकिन ये राशि किस काम की है, क्योंकि उनकी बेटी की तो मौत हो चुकी है और किसी भी मरने वाले को पैसे वापस नहीं ला सकते। और अब उसके पिताजी है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। और उधर जब लोगों ने शाहरुख का ये वीडियो देखा जो हंसते हुए उसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे देखकर लोगों का जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया कि इस लड़के को जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो पुलिस वाले हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाएगी और उसी चार्जशीट में ये सारी चीज़ें लिखी जाएगी कि उसने कैसी हरकतें की है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और हम तो खुद यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी और बच्चे के साथ कभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति करे तो वो 100 बार सोचे कि ये जो वो कर रहा है वो कैसी हरकतें हैं। और कितने ही लोगों ने इन सभी के चक्कर में अपनी बहन, अपनी बेटी गंवाई है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे आगे किसी ऐसी ही घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।